तुम करो तो ठीक, हम करें तो युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कई दिनों से भारत पर रूस से तेल खरीदने की बात ट्रुथ सोशल से लेकर के प्रेस ब्रीफिंग्स में दोहरा रहे थे। लेकिन इस हफ्ते दो ऐसी घटनाएं हुई जिससे अमेरिका की फजीहत हो गई है और ट्रंप की हिपोक्रेसी दुनिया के सामने आ गई है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम तिवारी है और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों भारत के खिलाफ अलग ही राग अलापते दिख रहे हैं। ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन के जंग को फ्यूल करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ भारत ही रूस से सामान खरीद रहा है? 4 अगस्त को भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में अमेरिका और यूरोप की क्लास ली और इनकी हिपोक्रेसी का भी दुनिया के सामने पर्दाफाश कर दिया। ट्रंप की धमकी पर कड़ा जवाब देते हुए भारत ने कहा कि हमारी आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ खूब व्यापार कर रहे हैं और वो भी बिना किसी मजबूरी के। भारत ने बताया कि 2024 में यूरोपियन यूनियन ने रूस के साथ करीब 85 बिलियन यूरो का बिजनेस किया। ठीक इसी तरह अमेरिका अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, फर्टिलाइजर्स और कई केमिकल इंपोर्ट कर रहा है। अब सवाल ये है कि जब भारत रूस से बिजनेस करे तो युद्ध को फ्यूल करना हो जाता है, लेकिन वहीं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन बिजनेस करें तो कैसे जायज़ हो सकता है? साथ ही सवाल ये भी कि सिर्फ भारत ही रूस से तेल नहीं खरीदता, चीन भी रूस के साथ तेल खरीदता है और यहाँ तक कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर खुलकर रूस के साथ खड़ा भी दिखाई देता है। लेकिन चीन का मामला आते ही ट्रंप के सुर ढीले पड़ जाते हैं। ट्रंप की फजीहत तो तब हुई जब इसी स्टेटमेंट के मुद्दे पर एएनआई के एक रिपोर्टर ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से सवाल ही पूछ लिया। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. दूसरे को गुनहगार ठहराने वाले ट्रंप को जब आईना देखना पड़ा तो हक्के बक्के हो गए। यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते ट्रंप के इस कार्यकाल में उतार चढ़ाव से ज़रूर गुजर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका में भारत के मामले में ट्रंप के निर्णयों का विरोध नहीं हो रहा। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य और ट्रंप के पहले कार्यकाल में यूएन में अमेरिका की एम्बेसडर रहे निकी हेली ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जो हमारा एक विरोधी है और रूसी और ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे 90 दिनों के लिए टैरिफ में ढील दी गई है। चीन को छूट न दें और भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ अपने रिश्ते खराब न करें। अब ट्रंप निक्की हेली की सलाह मानते हैं या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात भारत के जवाब से साफ हो गई है कि भारत ट्रंप के आगे बिल्कुल झुकने वाला नहीं है।